बहू, तुझे मैंने कितनी बार बोला कि बाहर जाकर के अपने पति के दोस्तों के साथ हंसा बोला मत करो। माँ जी, मैं हंस बोल कहाँ रही थी। आप ही का तो बेटा दोस्तों को बुलाकर लाए थे खाने पर, मैं वही खाना खिला रही थी। उनके दोस्तों ने ही कुछ कुछ मेरे से पूछने लगे तो मैं बता रही थी। मैं कहाँ हंस बोल रही थी माँ जी। अरे निर्लज, एक तो बात भी करती है और बोल रही कि हंस बोल नहीं रही थी। तो कितनी बार मैंने बोला कि सर पर घूंघट लेकर के रहा करो, लेकिन तुम मेरी बात कहाँ सुनने वाली है। 2 दिन पहले ही क्या जरूरी था तुम्हें चाची जी का पोते का बर्थडे में उनका घर जाना? तुम्हें जाने की जरूरत थी नहीं ना? पर माँ जी, चाची जी मुझे खुद बुलाए थे, बोल रहे थे कि तुम्हारी सास ही बोली है आने के लिए। मुझे नहीं पता था माँ जी कि आपने नहीं बोला था। माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। माफी? और तुझे और मेरा परिवार की इज्जत उड़ाने के लिए तुझे मैं माफ करूं? कभी नहीं। मैंने तो सोची थी इस बार के अपने बेटे के साथ तुझे भेज दूंगी उसके साथ रहने के लिए, लेकिन नहीं, इस बार भी मैं तुझे अपने बेटे के साथ बाहर नहीं भेजूंगी। बोल बोल करके मैं थक गई से कि न ज्यादा किसी से बातें करो, पास पड़ोस वाले कितने भी आते हैं, उसके लिए मैं हूँ बैठी हुई बात करने के लिए, लेकिन ये महारानी सुनेगी कहाँ? यही मेरी घर की सास बन जाती है। आगे से तो पास पड़ोस गली मोहल्ले में तू अगर मुझे दिख गई ना तो तू समझ लेना कि मैं क्या करूंगी। कैसे मेरे ससुराल वाले हैं, एक तो मुझे यहाँ चैन से जीने नहीं देते हैं, पति मेरे बाहर कमाते हैं। मैंने सोचा कि इस बार तो मुझे अपने पति के साथ बाहर जाने को मौका मिल जाएगा, लेकिन नहीं। मैं अगर किसी से बात कर लूं तो मेरी सास की इज्जत चली गई। पास पड़ोस वाले आते हैं तो उन लोगों से क्या मैं बात न करूं? उन लोग मेरे से बात करते हैं तो कैसे मैं मुंह बंद करके ऐसे ही खड़ी रहूं? कौन से जमाने में जी रहे हैं लोग? सिर पर घूंघट, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं ये सब बोलूं तो किससे बोलूं? मेरी माँ तो है नहीं, पापा है, पापा से मैं क्या अपनी तकलीफें बताऊं? भाभी किसकी अपनी हुई है? मैं कब तक इस गांव में रहूं? कब तक इस माहौल में जीऊं? कब तक मैं इस माहौल में खुद को घुट-घुट करके मारूं? अरे पूनम, माँ को क्या हुआ है? इतना गुस्सा में है माँ? माँ जी तो हमेशा गुस्से में रहते हैं। देखिए, आप पिछले बार बोले थे ना मुझसे कि मैं तुम्हें अगली बार आऊंगा तो ले चलूंगा। मुझे इस माहौल में नहीं रहना है, मुझे आपके साथ आप जहाँ रहते हैं वहीं रहूंगी। अरे बाबा, तू जानती नहीं है, माँ जब तक हाँ नहीं बोलेगी तब तक मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं? माँ जी को हाँ करवाना आपके हाथ में है। माँ जी नहीं मानने वाले हैं। मैं इस माहौल में घुट-घुट करके कैसे रहूं? मुझे नहीं रहना यहाँ। पास पड़ोस वाले आते हैं, उनसे अगर बातें कर लेती हूँ तो माँ जी को गुस्सा आता है। आपने ही तभी अपने दोस्तों को बुलाया था ना? मैंने क्या उन लोगों से हंसी मजाक की? माँ जी को बहुत बुरा लगा। मुझे यहाँ कोई हालत में नहीं रहना है, मेरा यहाँ दम घुटता है। अभी आप यहाँ आए तो माँ जी इतना तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। आपके जाने के बाद माँ जी मुझे चैन से जीने नहीं देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ, लेकिन तुम शांत हो जाओ। माँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस तरह से मुंह क्यों बनाई है माँ? अपनी पत्नी से नहीं पूछा कि वो क्या क्या गलतियाँ करती है यहाँ रहकर? अरे मैं मान रही हूँ कि उसकी माँ नहीं थी, लेकिन उसका बाप तो था ना संस्कार देने के लिए। अपनी बेटी को संस्कार भी नहीं दिया। बताओ, यहाँ आराम से सबसे बिना घूंघट लिए सबसे बातें करते रहती है, दांत निकाल निकाल कर, और तो और बोल रही है तुम्हारे साथ जाने के लिए बाहर। जब यहाँ मुझे इतना नाच नचा रही है तो वहाँ जाने के बाद बोलो कैसे रहेगी तुम्हारे साथ? माँ, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? वहां जाएगी, मैं उसका जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ऐसा वहां कुछ भी नहीं करेगी। तुम समझो ना माँ, मैं वहां काम करूँ या खाना बनाऊं, मेरे से एक समय 2 काम नहीं होता है माँ। अरे भाग्यवान, तू अपना खून क्यों जला रही है? जाने दो ना बहू को बेटे के साथ। तुम लोग मेरा कहाँ सुना है? मैं अभी उसे सुना करके आई हूँ ना, वो भी सोचेगी ना कि मेरी सास की कुछ नहीं चलती है। अरे भाग्यवान, तुम भी ना छोटी छोटी बात को लेकर के ना बैठ जाती है। अरे बहू 6 महीना से इंतजार कर रही है ना जाने के लिए बाहर, कब तक उसे हाथ पैर मोड़ करके यहाँ रखेगी? उसका पति बाहर कमाता है तो यहाँ रख करके बहू को क्या कर रही है तू? 6 महीने में तुम बहू को संस्कार नहीं सिखाई? आप कम नहीं है जी। अरे आपको बहू को डांटना चाहिए, लेकिन आप क्यों डांटेंगे? आप उल्टा मेरे ऊपर ही सुना रहे हैं। माँ, पापा आपको नहीं सुना रहे हैं, तुम्हारी बहू भी तो 6 महीना से बोल रही है ना
कि मुझे मेरे पति के साथ जाना है, लेकिन तुम ही तो 6 महीने से रोकी हुई है। अब कितना तक उसे मैं यहाँ छोड़ करके जाऊं माँ? और वैसे भी तुम्हारी बहू यहाँ रहती है तो सिर्फ लड़ाई ही ना होता है तुम्हारा बहू के साथ है। इसलिए माँ 1-2 महीना के लिए ले जाने दो और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पहुंचा दूंगा। वैसे मेरी बात तुम लोगों ने कब सुना है? जो आज सुन लेगा, जो मर्जी है वो करो। बेटा टेंशन मत लो, ले जाओ बहू को साथ में। ठीक है पापा। देखो पूनम, अभी हमारे पास उतना पैसे नहीं है। जो है वो यही है। यही हमारा छोटा सा आशियाना है, इसी में मैं रहता हूँ। तुम्हें पता है ना पूनम कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है। थोड़े दिन बाद मैं ग्रो करूंगा अपना लाइफ में। तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं इतना ही में खुश हूँ। बस मुझे आपके साथ रहने का मौका मिल गया, और क्या चाहिए मुझे? बस आप अपना काम में फोकस रखिए और आप जरूर एक दिन ग्रो करेंगे। ठीक है पूनम, मैं अभी सब्जी वगैरह खरीद कर लाता हूँ। जल्दी जल्दी खाना बनाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ हाँ, जल्दी लेकर आइए, मैं बना देती हूँ। चलो, कितने मुश्किल के बाद लास्ट में मैं अपने पति के साथ रहने तो आ गई ना। कम से कम ये अपनी माँ को तो मना लिया मुझे अपने साथ लाने के लिए ना। यही मेरे लिए काफी है। चलो, मैं फालतू में डरा करती थी कि कम उम्र में मेरी शादी कर दिए पापा। वैसे भी ये मेरे पति तो अच्छा ही है, ये मुझे सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ आ गई हूँ तो मैं इनसे धीरे धीरे बात करूंगी कि आगे की पढ़ाई में कंटिन्यू कर सकूं, जिससे मैं अपने सपने पूरा कर सकूं। चलो, अब यहाँ से आगे से मेरी जिंदगी अच्छा होने वाली है। मैं कभी सोची नहीं थी। आज इनको आने में इतना लेट क्यों हो रहा है? अभी तक ये नहीं आए हैं। रात काफी हो गई है, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अरे, आ गए आप? कहाँ थे? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे यार पूनम, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। मुझे फोन उठाने का फुर्सत ही कहाँ है। ऐसा क्या हुआ? आइए बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं पूनम, मुझे पानी पीने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है। खाना लगाऊं? अरे नहीं यार, मुझे भूख नहीं है। मैं करूँ तो क्या करूँ? क्या हुआ? मुझे तो बताइए ना। क्या आप मेरे से नहीं बता सकते हैं? पूनम मैं तुझे बता करके क्या करूँ? तुम थोड़ी ना मेरा सोल्यूशन निकाल लेगी। बात क्या है? बताइए तो पहले। पूनम मेरे ऊपर ना 7-8 लाख का कर्जा है। क्या? 7-8 लाख का कर्जा? हाँ पूनम, इसी के कारण आजकल मुझे बहुत टेंशन होने लगी है कि मैं कर्जा कैसे चुकाऊं। अब मैं क्या करूं? मैं तो यहाँ सपना देख रही थी कि आगे की पढ़ाई मैं चालू करूंगी, लेकिन ये तो कर्जे में ही डूबे हुए हैं। पूनम, हाँ? ये कर्जा तुम ही खत्म कर सकती है। मैं कैसे? मैं थोड़ी ना कमाती हूँ। तुम्हारे पास शादी के तो गहने होंगे ना? मैं सोच रहा हूँ ना, वही शादी के गहने बेच करके वो कर्जा वसूल कर देता हूँ, और आगे जाकर मैं कमाऊंगा ना तो उससे अच्छे अच्छे गहने तुम्हें खरीद कर दे दूंगा। ये भी इनका कहना सही है। मैं गहने रखकर क्या करूंगी, जो मेरे पति के सर पर इतने कर्जे हैं। और वैसे भी लाइफ का एक नया मोड़ देना है तो कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं वो गहने बेचने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, आप इस तरीके से टेंशन में मत रहा कीजिए। आपको टेंशन देख करके ना मुझे बहुत परेशानी होती है। सच्ची में पूनम, तुम मेरी कर्जा सब खत्म कर देगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, कल हम लोग सुबह के सुबह ही ज्वेलरी की दुकान में चलेंगे और गहने बेच करके मैं अपने इस सर पर बोझ में हल्का करूंगा। चलो, इनका कर्जा वसूल हो जाएगा, उसके बाद हमारा लाइफ अच्छे से चलेगा। ये क्या, आज भी इतना लेट हो गया? अभी तक ये आए क्यों नहीं है? कहाँ क्या करते हैं, मुझे कुछ बताते तक भी नहीं है। अब तो इनका कर्जा भी वसूल हो गया, तो अभी इतना देर देर तक कहाँ रहते हैं? पूनम, कहाँ गई पूनम? अरे लगता आ गए। हाँ, आ रही हूँ। ये क्या, आते के साथ सो गए? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? ये तो शराब पिए हुए हैं, मतलब कि इतना देर रात तक ये दारू पी रहे थे। सो गए क्या? अरे यार सो ही रहा हूँ, हटो यहाँ से। खाना नहीं खाएंगे क्या? अरे मेरा खाना हो गया है। ये क्या, ये तो शराब पी करके घर में आने लगे हैं। और 2 दिन पहले भी मैंने देखा था, उस समय तो इतना ज्यादा नहीं पिए थे, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही पी रखे हैं। कोई बात नहीं, सुबह उठेंगे उसके बाद मैं बात करूंगी इनसे। हाँ, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। हाँ तो पुलिस स्टेशन आप आ जाइए। क्या? हाँ, आपके पति यहाँ पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन? यहाँ मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है? ये पुलिस स्टेशन में कैसे पहुँच गए? ये क्या, मैं तो कभी सोची ही नहीं थी कि ये इस तरीके के हैं। इनको दारू पीना शौक है। ये क्या मैं सुन रही हूँ?
चिल्लाएंगे कि तेरे वजह से ही मेरा बेटा ये सब लत पकड़ा है। मेरे तो आगे पीछे दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। पूनम चाय बन गया क्या? हाँ बनाई हूँ ना, चलिए बैठिए, मैं लेकर आ रही हूँ। हाँ जल्दी करना। क्या बोलना है बोलो ना जल्दी। देखिए, मैं आपसे यही बोलना चाह रही हूँ ना कि आपने जो किया वो सब सही नहीं है। वो सब आदत छोड़ दीजिए। यही बात करनी थी मुझसे तुझे। आप खुद समझिए ना, मैं माँ बनने वाली हूँ। हमारे बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा बताइए। जब मैं यहाँ आई तो आपके सर पर इतने कर्जे थे, मैंने अपना सारा गहना बेच दिया। क्यों? आपका टेंशन खत्म करने के लिए। मैंने तो सोचा कि एक नए तरीके से आप जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन मुझे बाद में पता चल रहा है कि आप जुआ, आप शराब के आदी हैं। ये सब क्या सही है? तो इसमें गलत क्या है? तुम्हें नहीं पता है कि जुआ में का एक प्रॉफिट होता है? किसने कहा कि ये सब में प्रॉफिट होता है? अरे अपने मेहनत की कमाई पर विश्वास कीजिए ना। ये जुआ, शराब, पार्टी, ये सब क्या है? हमारा एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। इस परिस्थिति में हमारा बच्चा पलेगा? देखिए, इसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। अब परिणाम के बारे में तुम मुझे सिखाएगी? ये क्या? ये तो समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं क्या करूं? ये तो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। जिस उम्र में लोग सपने देखते हैं, पढ़ाई पूरी करते हैं, करियर देखते हैं, उस उम्र में ये सब मुझे झेलने को मिल रही है। देखते देखते 1 साल निकल गया। मेरी बेटी भी 3 महीने की हो गई, लेकिन इनकी आदत तो जा ही नहीं रही है। दूसरी तरफ मेरी सास कभी फोन करके पूछती नहीं है कि कैसा है मेरा बेटा, कैसी है मेरी पोती। उन्हें अपनी पोती की क्या फिक्र होगी? वो तो पोती के बारे में उल्टा सीधा बातें जो करती है। अभी किसका फोन आया? हेलो बुआ जी, नमस्ते। अरे हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। बहू, मैंने सुना है कि तुमने बेटी पैदा की है। हाँ बुआ जी, बात तो ऐसी कर रही है बहू कि लगता है कि बेटा पैदा की है। अरे बोझ पैदा की है, बोझ। मेरा भतीजा क्या पहले से कम परेशान था जो एक बेटी पैदा करके उसको और बोझ बढ़ा दी? अरे तू तो कर्जा के घर पैदा कर दी है। ये क्या बोल रहे हैं बुआ जी? अरे क्या मैं बोल रही हूँ? तुम्हें पता भी है कि क्या किया तू? अरे बेटा पैदा करती तब ना तुम्हें समझ में आता। कर्जा का घर पैदा कर दिया तू। तुम्हारी सास तो अभी मेरे से बोली, मेरा तो सुनकर के दिमाग हिल गया। एक तो पति के साथ बाहर रह रही है और उसके बाद ये सब नरक दिखा रही है। अरे हमारा वंश का क्या होगा? वंश का तो तू नामो निशान मिटा दी। क्या क्या बातें कर रहे हैं सब? माँ जी क्या कम थे? ये बुआ जी भी अब सुनाने लगे। उतना दिन पहले माँ जी ने जो बोला, अभी मेरा मन शांत हुआ नहीं कि बुआ जी भी नया जख्म दे दिए। बेटी इतनी बोझ होती है। अरे आप प्रिया को कहाँ ले जा रहे हैं? अरे इसे भी ताजी हवा में सैर कराने ले जा रहा हूँ। घर में रह रह करके परेशान हो गई है। चलो, बेटी हुई है जब से, ये तो अपनी बेटी को ख्याल रखते हैं, चाहे जो भी मुझे सब लोग बोले। लेकिन ये तो अपनी बेटी को अपने कलेजे से लगा के रखते हैं ना, इसी में मैं खुश हूँ। हो सकता है वैसे भी इंसान को जिम्मेदारी बढ़ती है ना, तो गंदी आदत हर इंसान छोड़ देता है। शायद मेरे पति का भी वही हो। अब मेरी बेटी हो गई है ना, अब मेरे हस्बैंड शायद सही हो जाए। मेरी बेटी के जीवन पर फोकस करेंगे कि मुझे अपनी बेटी को कैसे पढ़ाना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है। चलो, मेरे साथ ये जो भी करें, लेकिन अपनी बेटी को तो अच्छा फ्यूचर देने के लिए सोचेंगे तो सही। अपनी बेटी को लेकर के तो ये तो खुश है ना। बाकी दुनिया मुझे कुछ भी बोले, मुझे दुनिया वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब से मेरी बेटी हुई है तब से अपने पसंद का कपड़े अच्छे अच्छे ला करके पहनाते हैं, ख्याल रखते हैं उसका। चलो कोई बात नहीं, मैं खुश नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मेरी बेटी तो खुश है ना। कम से कम मेरी बेटी को अच्छा बाप तो मिल गया ना। आ रही हूँ बेटा, अभी दूध लेकर के आ रही हूँ। चलो, ये तो सो गई, अब ये आएंगे, तब तक मैं रोटी सेक लेती हूँ। ये क्या? ये तो फिर आज शराब पी कर आए हैं। आप फिर आज शराब पी कर आए हैं? हाँ पिया हूँ तो। तेरे बाप का पिया हूँ। हट यहाँ से। शराब पीने से मना करती है। पर खाना खाना नहीं खाएंगे? मैंने तुमसे खाना मांगा नहीं ना। फालतू का खाना बना बना कर बर्बाद मत किया करो। अब जा यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखा मुझे। आराम से सोने दे मुझे। मैं जब भी सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी अब सही चल रही है, लेकिन नहीं, पता नहीं किस्मत मेरी कहाँ ले जाएगी।
मैं इन्हें भूल भूल कर थक गई, ये सब सही नहीं है, लेकिन इनकी आदत जा नहीं रही है। 2 दिन हो गए, घर में अनाज नहीं है, कुछ मैं क्या बनाऊं? पता नहीं क्या करेंगे। इनकी तो अब और दिन पर दिन लत बिगड़ते जा रही है। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे पापा के पास फोन करके बात करनी ही पड़ेगी। आखिर कब तक सहूं? कब तक बर्दाश्त करूं? हेलो पापा, नमस्ते। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या हुआ, सब ठीक है ना? नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं थक गई हूँ पापा। अब हमारा एक बच्चा भी हो गया, उसके बावजूद भी आपका दामाद का आदत नहीं जा रहा है। वो तो जुग्गा शराब पार्टी में अपनी जिंदगी झोंक दी है पापा। इतना समझाने के बावजूद भी नहीं समझते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ पापा? अब तो पापा मुझे ही मारने भी लगे हैं। 2 दिन हो गया, घर में अनाज नहीं है। मैं करूँ तो क्या करूँ पापा? एक तो हमेशा मेंटली टॉर्चर करते हैं, अब तो मारने पीटने भी लगे हैं पापा। बेटा, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है ना? देख बेटा, हमारे खानदान में ना बेटियों को हमेशा ये संस्कार देती है माँ, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं रही। वो तुम्हें मैं याद दिलाता हूँ कि बेटियों को ना मायके से डोली जाती है, लेकिन अर्थी तो ससुराल से ही उठती है बेटा। बेटा, इस बात को तुझे मानना पड़ेगा। लेकिन मेरा मन ये सब मानने को तैयार नहीं है कि मायके से मेरी डोली जाए और ससुराल से मेरी अर्थी निकले। मैं तो सोची थी कि अपनी बेटी को चाहने लगे हैं, उसका ख्याल रखने लगे हैं, लेकिन इधर कुछ दिनों से फिर से पहले जैसा ही हो गए। अब तो इनका मेरी बेटी के ऊपर भी अब पहले जैसा प्यार दुलार नहीं रहा। जैसे मुझे अवॉइड करते थे वैसे मेरी बेटी को भी करने लगे। सब खत्म हो चुका है। इनकी जिंदगी में तो अब एक ही चीज रह गई है कि किसी तरह इन्हें पीने के लिए दारू मिल जाए और किसी तरह इन्हें पैसे मिल जाए ताकि ये जुआ खेल सके। नाश्ता क्यों नहीं बनाया? राशन रहेगा तब ना मैं बनाऊं। इतना जल्दी राशन भी खत्म हो गया? अगर राशन रहता तो मैं क्यों नहीं बनाती? 2 दिन से तो मैं कुछ बना नहीं रही हूँ। देखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सब गलत है। ये जुग्गा, ये दारू, पार्टी, ये सब छोड़ दीजिए। हमारे भविष्य के लिए सही नहीं है। हमारी एक बेटी हो गई है, मेरे बारे में नहीं, कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचिए ना। देखो, मेरे कामों के बीच में तुम पड़ो नहीं, समझी ना? मैं 10-20 पैसे कमाने वाले आदमी नहीं हूँ। आज मेरी कमाई पर तुम्हें बुरा लग रहा है ना? देखना, ऐसा कभी ना कभी जरूर आएगा कि मैं एक दाव लगाऊं और मैं 1 लाख रुपया 1 मिनट में करके ले आऊं। ये सही नहीं है। एक रात में करोड़पति बनने का सपना, ये गलत है। अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए ना। आपका जो काम है वो कीजिए, लेकिन ये जुआ शराब ये सब छोड़ दीजिए। इससे किसी को भी तरक्की नहीं हुई है। बस तेरा फिर से वही राग अपना चालू हो गया। चुप करती है नहीं तुम? आगे से मेरे सामने ये बात दोबारा बोलेगी नहीं, समझी ना? इनका सपना के चक्कर में मेरा सपना चकनाचूर कर दिए इन्होंने। मेरी बेटी के सारे सपने ये छीन लिए। 3 दिन से घर पे ये आए नहीं है। फिर से कहीं पुलिस स्टेशन में तो बंद नहीं ना है? फोन भी इनके पास लग नहीं रहा है। एक बार और फोन करके देखती हूँ। हेलो, कहाँ है आप? कहीं भी रहूं तुझसे मतलब? घर आ जाइए ना। तुम्हें क्या मतलब होगा मैं घर आऊं या ना आऊं? मकान मालिक भी रूम रेंट लेने आया था। मैं क्या बोलूं? इसलिए तो मैं घर पर नहीं आ रहा हूँ। क्यों मुझे परेशान करेगा? ये कैसा पति है? हम लोग को छोड़ करके खुद निकल गए। कमाते हैं, महीना की सैलरी आती है, सारे पैसे जाकर के जुआ में लगा देते हैं और बाकी का शराब पी लेते। यही है इनकी दुनिया। घर में इनकी बेटी क्या खा रही है, पत्नी क्या खा रही है, बेटी के कपड़े हैं या नहीं है, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। देखते देखते 2 साल निकल गए, लेकिन इनकी हालत में जरा सा भी सुधार नहीं आई। अरे बेटा रिया, कहाँ जा रही है? इधर आना। क्या हो रहा है तुम लोग को? आ गए आप, बैठिए
चलिए मैं भी खाना परोसती हूँ। बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास। क्यों? मेरी बहन का शादी फिक्स हो गया है, तो घर जाना है हम लोग को। कल मैं सुबह का सुबह घर जा रहा हूँ। तो जाएंगे हम लोग भी ना साथ में। तुम क्यों जाएगी? तुझे मेरे घर से क्या मतलब है? कैसे कैसे आई थी जो मुझे सब पता है। अभी गुस्सा में है ना, इसीलिए इस तरीके से बोल रहे हैं। तो बेटा कितना क्या देगा बहन का शादी में? माँ, आपको तो पता है ना कि मेरा क्या कमाई है। मैं जितना कमाता हूँ वो सब तो वही सब खर्च हो जाता है माँ। अरे बेटा ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन तेरी बहन का शादी है, भाई होने के नाते कुछ तो देना फर्ज है ना तेरा। अरे इसलिए तो मैं बोलती थी ना जी कि पत्नी को ये ना ले जाए, ले जाने से ही इसके पास पैसा कहाँ बचा। अरे वो सब छोड़ो ना भाग्यवान, अभी का फिलहाल का देखो ना। शादी में खर्चा कौन कहाँ क्या देगा। अरे कौन कहाँ क्या देगा जी, इसे बहू बना करके अपने घर लाई थी ना। इससे पूछिए कि इसके बाप ने हमें क्या क्या दिया। न इसके बाप ने बर्तन दिया, न सोफा दिया, न बेड दिया। अरे वो सब रहता वो भी तो अपनी बेटी की शादी में दे देते ना हम लोग। और गहने के बारे में सुन ही रहे हैं, सारे गहने इसने बेच दिए। माँ जी मैंने खुद के लिए थोड़ी ना बेचे, वो तो आपका बेटा का कर्जा उतारना था, इन्होंने ही तो बेचे हैं। पूनम, तुम्हारा ज्यादा जुबान नहीं चल रहा है। जब हम लोग बात कर रहे हैं उस बीच में तुम्हें बोलना जरूरी है। अरे बेटा नहीं बोलेगी तो कैसे कहलाएगी कि ये बहू है? इसके बाप ने तो कुछ दिया ही नहीं, बेटी थमा दिया कि जिंदगी भर का देखभाल तुम करो। पता नहीं कैसा इसका बाप था, माँ तो रही नहीं, बाप ने इसे कुछ अक्कल सिखा करके भेजा नहीं और ना अपनी बेटी को कुछ दिया। माँ जी आप मुझे जो बोलना है वो बोलिए, आपका बेटा भी जो मर्जी है वो बोलते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, मैं सब सह रही हूँ ना। लेकिन मेरे पापा पर क्यों जा रहे हैं आप लोग? मेरी माँ के बारे में जैसे तैसे बोलते रहते हैं। मेरी माँ तो इस दुनिया में है नहीं। मैं अपनी माँ को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ माँ जी। आप मेरी माँ के बारे में ऐसे बुरा भला नहीं ना बोलिए। और वो तो इस दुनिया में है नहीं, उसके बावजूद भी क्यों बोलना, क्यों जैसी तैसी बातें बोलना, मुझे अच्छा नहीं लगता है माँ जी। बहुत तुम्हें चुभन हो रही है ना अपनी माँ की बातों को लेकर के। अरे तेरी माँ ने क्या परवरिश दी, खुद तो चली गई दुनिया से और तुम्हें जाहिल बना करके भेज दी हमारे घर। अरे तुम तो जब यहाँ आई थी ना तो तुम्हें गोल रोटी तक नहीं बनाने आता था। माँ जी मैं जा रही हूँ, रिया रो रही है, उसे दूध पिलाना है। देखा ना बेटा, पहले से तो ये ज्यादा ही घमंड में और तहस में रहती है। मैं तुम्हें मना कर रही थी कि मत ले जा अपने साथी से, देख कैसे चेंज होकर के आई है। पहले तो जुबान नहीं खुलता था, लेकिन अब देखो जुबान खुलने लगा ना। मैं इस लायक भी तो नहीं ना हूँ कि 2 रुपए भी कमा सकूं। यहाँ जब से आई हूँ मेरी बेटी रोए चाहे गिड़गिड़ाए, लेकिन मेरी बेटी को देखने वाले कोई नहीं है। सिर्फ इन लोगों को मेरे से काम से मतलब है, मेरी बेटी से नहीं। अरे है तो इसी घर की खून ना। पूनम, तुम्हें क्या जरूरी था माँ के साथ बदतमीजी करने का? मैं माँ जी से कहाँ बदतमीजी की हूँ, आप देख नहीं रहे हैं? मेरी बेटी अकेले बैठ करके रोती रहती है। यहाँ जब से मैं आई हूँ तब से इतने इतने लोगों को खाना बना रही हूँ, सबको एक पैर पर खड़ा होकर के सारे काम करके दे रही हूँ। उसके बावजूद भी माँ जी तरह तरह की बातें बोलते हैं। आप समझा नहीं सकते हैं माँ जी को। माँ जी को तो कहना है पहले खाना बन जाए, बाद में देखना बेटी को। लड़की ही तो है, कौन सा लड़का है? पर लड़की हो या लड़का, भूख तो हर बच्चा को लगता है ना। अरे बकवास करना बंद करो, समझी ना? जो मेरी माँ की गलतियां गिना रही है ना, खुद में कभी झांकी है? तेरे बाप ने क्या दिया है? तुम्हें इस घर में दाल रोटी मिल रहा है ना, वही काफी है। तुम जैसे को तो पूछता कौन है? अरे मेरे लिए तो अभी भी 10 लड़कियां खड़ी है लाइन में, जो 10 लाख तिलक देने के लिए अभी भी तैयार है। मैं अब भी चाहूंगा ना तो अभी मुझे 10 लाख तिलक मिल सकता है, और तुमसे अच्छी लड़की भी मिल जाएगी और तुमसे सुंदर भी मिलेगी। ये सब कड़वी बातें मैं सहन कर रही हूँ तो अपनी बेटी के लिए, मेरे ऊपर बेटी की जिम्मेदारी है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? चल अभी के अभी मेरे घर से निकल। ये क्या बोल रहे हैं आप? निकल रही है या नहीं? तुम्हें जो करना वो करो, लेकिन अभी के अभी मेरे घर से निकलो अपनी बेटी के साथ। आज से तुम फ्री हो, मैं नौकरी पर नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना जॉब भी छोड़ रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी जैसे जीनी है वैसे जियो। और हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। अभी के अभी निकलो यहाँ से। खोलिए ना दरवाजा, कहाँ जाऊँ मैं इस समय? प्लीज खोलिए ना। मम्मा भूख लगी है मम्मा। क्या करूँ बेटा मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
लोग हैं। मैं कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे करती हूँ, भाई के पास फोन करती हूँ। मम्मा भूख लगी है मम्मा। हेलो भैया। पूनम, मैं मीटिंग में हूँ, मैं 2 घंटा बाद बात करता हूँ। क्या करूँ मैं, खोलिए ना दरवाजा। मम्मा भूख लगी है मम्मा, कुछ खाने को दो ना। मैं कैसे क्या करूँ, भैया ने तो 2 घंटा इंतजार करने के लिए बोला है। क्या हुआ पूनम, फोन की थी तुम? भैया, मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है। आप बताइए भैया, मैं क्या करूं? पूनम, मैं यहाँ नहीं हूँ। वहाँ आते आते मुझे 5-6 घंटा लग जाएगा। तो ऐसा करो पूनम, वहाँ तुम 5-6 घंटा रुको, जब तक मैं आता हूँ। मैं वहाँ आकर के बात करता हूँ कि क्या इशू है, तुम इंतजार करो। मैं अब और 6 घंटा इंतजार करूं?